नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे हैं 10th सीजी बोर्ड का मैथ, जिसका सेकंड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इन टू वेरिएबल, दो चरों का रैखिक समीकरण। दूसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से, किताब से। देखिए पहला 8वां प्रश्न कहता है दो संख्याओं का योग 25 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन उतना ही मजेदार भी है और थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला भी है ना। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा कठिन भी लगेगा, लेकिन शुरुआत में अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आएगा फिर। ठीक है, दो संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, तो दो संख्याएं और उसका व्युत्क्रम कहता है, तो सबसे पहले तो आप व्युत्क्रम को समझ लो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा पुल्टा, समझते हैं ना, याद आ गया होगा। जैसे ये इसका सही तरीका है और मैं इसका उल्टा करूं तो कैसे हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम वाले समझ गए होंगे क्या, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मान लो मैं कहूं 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1 है ना, पलट देंगे। तो वैसे ही एक संख्या है मान लो 3/4, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 4/3 हो जाता है। यानी उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा पलटी कर देते हैं। ये देखो ना, ऐसे उल्टा कर देंगे तो ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, यानी अंश का हर आ जाएगा और हर का अंश में चला जाता है, उसको कहते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो चलिए दो संख्याओं का योग 25 है, तो मान लेते हैं भाई हमारे पास नहीं मालूम दोनों संख्या। तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो प्रथम शर्त से, ठीक है ना, प्रथम कंडीशन भी आप लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो x धन y दोनों का योग कितना है भाई, 25। और द्वितीय शर्त के क्या कहता है, ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, देखो है। सेकंड कंडीशन कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा, 1 में हो जाता है, यानी 1/x उल्टा है ना, x/1 है। आप समझिएगा, x को लिख सकते हैं x/1 और उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर, अंश का हर का अंश, तो बटे में 1 है वो ऊपर चला गया तो 1/x। y क्या हो जाएगा, 1/y, और मान कितना देता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नंबर देते हैं समीकरण नंबर 1, लेकिन इसको अभी नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको अभी हल करेंगे। तो इसको हल करने पर क्या लिख दें, एलसीएम लेने पर। ठीक है, तो हम एलसीएम लेकर के इसको जोड़ देंगे, है ना। एलसीएम लेने पर सबसे पहले एलसीएम आपको समझना होगा, तो एलसीएम आपको तो बहुत पहले से आप पढ़े हैं, याद होगा। नीचे की संख्याओं का गुणा कर देते हैं। ये संख्या देखिए भाग देंगे x से xy को, तो x कट जाएगा, तो एलसीएम आया xy, x कैंसिल आउट होगा तो y क्या होगा, ऊपर की संख्या के साथ जाकर के गुणा हो जाएगा, फिर प्लस y कैंसिल, x ऊपर जाके गुणा, कितना बना, ऐसे आ जाएगा आपका। अब देखिए इसको हम लोग फिर से वापस सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 4 है ना, 4 को मैं यहाँ तिर्यक गुणा कर दूं, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 4 इंटू वाई प्लस एक्स है ना, अच्छा नहीं लगता, x को पहले लिख लेते हैं, कम्यूटेटिविटी ला कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी क्रम मिनिमम x धन y का हो चाहे y धन x, पहले लिख देते हैं x और धन y बराबर। अब देखिए ये 1 का इधर आके गुणा हो जाएगा, तो x गुणा y क्या होगा, xy हो गया। तो ये क्यों आया उसको ना लिखना पड़ेगा आपको, कैसे लिए, कहां से लाए, तो उसको आप लिख दो, तिर्यक गुणा करने पर, या तिर्यक गुणा से, जल्दी में लिखना है ना, तिर्यक गुणा फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा लिख दो बस। अब इसको यहां हम एक समीकरण दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो x प्लस वाई का मान लो पहले से है कि नहीं है, तो हम इसको सीधे क्या करें, हम मान रख देते हैं। ठीक है, तो x y का मान मिल जाएगा, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो देखिए कितना है, 4 है, और पुस्तक के अंदर कितना है, x धन y 25 है, ये हो गया 25 और बराबर xy।
तो अब बताओ एक्स वाई का मान कितना मिला, इसको मैं इधर से इधर लिख दे रहा हूँ, है ना। 25 चौको गुणा करेंगे ना, ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई, तो 25 चौको 100। अब ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का चीज, ये बात समझ में आ गई होगी। अब है ना, इतना चीज तो बहुत आसान था। यहाँ पर से एक आपको नया सूत्र लगाना पड़ेगा, एक समीकरण है ना, वो आप पहले भी पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में एक रिलेशनशिप है। प्रश्न में दे दिया है पुस्तक में ही, लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको याद रखना पड़ेगा। ऐसे तो आप निकाल भी लेंगे तब भी वही आएगा। तो देखिए मैं एक बार बता दूं आपको निकाल के भी, या सीधे पहले तो सूत्र लिख देता हूं। चलिए देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। भाई ए बी में याद किए होंगे या तो एक्स वाई में याद किए होंगे, वेरिएबल तो वेरिएबल है, चाहे ए बी लिखो चाहे एक्स वाई। अब देखिए इसका फार्मूला का क्या होता है, एक बार मैं इसका विस्तार कर दूं, समझा दूं दोनों बराबर कैसे है। देखिए इसका मैं करूं तो क्या हो जाएगा, या इसको ही कर देता हूं, चलिए एक तरफ को, ये दोनों बराबर आएगा ना, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy, होगा कि नहीं होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, वैसे ही एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया और माइनस 4xy। अब देखिए कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4xy और ये 2xy घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस माने घटेगा, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस बचा, 4xy में से 2xy गया तो कितना बचा माइनस 2xy। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, कैसे, ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो उसके जगह पर ये हो गया। तो कहने का आशय यह है कि ये जो फार्मूला है आपको याद रख लें तो ज्यादा अच्छा है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें सीधे मान रख देते हैं, मैं तो समझाने के लिए लिखा था क्यों बराबर होता है, अब मैं इसको मिटा दिया, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें हम मान रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं x प्लस वाई, समीकरण नंबर 1 से देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 25, क्या बनेगा 25 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 इंटू, यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई है ना एक्स वाई का मान कितना है 100, कहाँ से आया, समीकरण 1 व 3 से, यहाँ पर तीसरा नंबर दिए है ना, कारण में लिख के जाए क्योंकि समीकरण 1 व 3 से आया। अब इसको हल कर दो, 25 का वर्ग करते हैं कितना होता है जी, 25 25 625, वेरी गुड, और 100 गुणा 4 कितना करेंगे तो होगा, गुणा करेंगे तो 400। अब कितना हो गया 625, 600 में से 400 गया तो कितना आएगा 225। अब यहाँ से आ रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर को हटाना है तो क्या बनेगा एक्स माइनस वाई, और ये स्क्वायर इधर आकर के क्या बनेगा स्क्वायर रूट हो जाता है ना, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 225। अब x माइनस वाई बराबर 225 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना होता है 15, 15 15 225, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब देखिए इसके बाद दो समीकरण आपको अभी मिला है, ये और ये, इन दोनों समीकरण में देखिए y का गुणांक और यहाँ y का गुणांक भी समान है और दोनों का चिन्ह भी अलग अलग है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, लिख देते हैं समीकरण 1 धन 2 से, आसान हो जाएगा क्योंकि विलोपन विधि से देखिए दोनों का चिन्ह भी असमान हो गया, माने जोड़ेंगे तो जल्दी से दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा y और प्लस y और माइनस y कैंसिल आउट, तो मैं सीधा लिख दूं x प्लस x 2x और 25 और 15 कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए 25 और 15 तो 20 और 10 30, माने 25 में 5 मिलाए तो 30 और 10 40। अब बताइए x बराबर कितना आया 20, ये 2 इधर आएगा तो भाग आएगा ना, तो 2 दूना 4, ये x बराबर आ गया आपका 20। अब इस 20 को इसमें रख दो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर बताइए कितना आ जाएगा, x माने 20 और धन y बराबर 25, तो दैट सिंप्लाइज y बराबर कितना हो जाएगा 25 और ये 20 उधर जाके माइनस, तो कितना आया 25 ऋण सॉरी 20 है, हाँ ये 20 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 5, ये देखिए आपका x और y का मान मिल गया और दोनों का योग भी कितना हो गया 25, यानी हमारा उत्तर सही है। अब इसको आप पूरा उत्तर को फिर लिख दें हमारे, अतः अभी दो संख्याएं
x बराबर 20 और y बराबर 5 होगा। पूरा उत्तर लिख लीजिएगा इस प्रकार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।